अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है कि हमारे बच्चों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है। अगर हमारे बच्चे ग्रेड्स अच्छे ले रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कहीं पे कुछ परफॉर्म कर सकें, वो अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर सकें, तो फिर मेरे ख्याल से एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है और एवरेज मार्क्स हैं तो वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस हमने कैसे देना है अपने बच्चों को? इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो टॉपिक्स, जो लेक्चर्स, जो बातें क्लास के अंदर करते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होके करें। हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह जो पेरेंट्स हैं वो घरों में अपने मामलात को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, वो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव परफेक्ट होने चाहिए। वजह यह है कि मैं और आप और जो पेरेंट्स, हम लोग अपने बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल होते हैं। अगर हम एज अ रोल मॉडल ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो मुझे बताएं कि फिर बच्चा किससे कॉन्फिडेंस ले रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड ये है कि जब हमारे बच्चे हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन गलत ही होता है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी पूरी बात सुने और फिर बड़े एक रिस्पेक्टफुल वे में, बड़े पोलाइट वे में हम अपने बच्चों के साथ डील करें और उनको बताएं कि नहीं बेटा, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनको आगे से डांट देंगे, उनकी बात ही पूरी नहीं सुनेंगे, नेक्स्ट टाइम वो बच्चा क्लास में कभी भी हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा। उसकी वजह यह है कि उसको फील होगा कि मेरे टीचर ने या मेरे पेरेंट ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी है। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए ज़रूरी है, रिस्पेक्ट आप सबके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एज अ टीचर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने बच्चों का फ्यूचर बनाना होता है। उसी फ्यूचर में एक चीज़ कॉन्फिडेंस भी होती है कि पढ़ाई तो आपकी साथ साथ चल रही है, आप बच्चों को कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, आप बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं, हर सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और उसमें आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हो रही होती है। तो जब आपसे कोई भी बच्चा आपका क्वेश्चन कर रहा होता है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चे की पूरी बात सुनें, चाहे वो बात आपको गलत लग रही है, लेकिन उसको बड़े पोलाइट वे में फिर आप बच्चे को समझाएं, लेकिन सबके सामने डिग्रेड ना करें। इसके अलावा क्लास के अंदर आप बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाया है, किसी एक बच्चे को जो लगता है कि ये शर्माता है थोड़ा, उसको सबके सामने खड़ा कर दें। जब आप उसको सबके सामने खड़ा करेंगे तो उसको कहें कि आप अब बाकी अपने तमाम जो भी क्लास फेलोज़ हैं उनको ये चीज़ समझाएं जो आज आपने समझी है। तो इस तरीके से उसको मौका मिलेगा कि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकेगा इतने सारे लोगों के सामने बैठने का। और इसके बाद फिर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, आप उसको असेंबली में परफॉर्म करवाएं। जब वो असेंबली में परफॉर्म करेगा तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप उसके कंपटीशंस करवाएं, कोई आपका कंपटीशन हो, कोई स्पीच कंपटीशंस हैं, कोई और कंपटीशंस हैं, आप बच्चों को अपने कंपटीशंस में लेकर जाएं। जब बच्चा compete करता है तो फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन अगर बच्चे ने कभी compete ही नहीं किया है तो वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और बेसिक इनिशियल फैक्टर्स हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर इसको टॉपिक को जितना मर्ज़ी हम लंबा खींच लें, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको फिर बाद में हमने फॉलो करना है, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है कि हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तमाम टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा अपना कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बच्चा हमसे सीख रहा होता है और उसके बाद जब बच्चे को हम मौका देते हैं और जब उसको मौके मिलते रहेंगे तो जब भी उसकी स्टडीज़ मुकम्मल होंगी तो वो इस काबिल हो जाएगा कि फिर वो पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकेगा, वो अपना जो भी नॉलेज है उसको डिलीवर कर पाएगा। लेकिन अगर उसने सिर्फ पढ़ा है, अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस नॉलेज को कैसे आगे डिलीवर करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस स्टडीज़ का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, इन चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल करें कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी आपस की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। नेगेटिव कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए बच्चों के अंदर, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या बात करनी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें,
इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप क्या ये चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर फ़ॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं और आपने फ़ॉलो किए हैं तो आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।